ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 68 है। 7वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। प्रथम ब्राह्मण के 8 खंड हमने कल पूरे किए हैं। इन 8 खंडों में दर्शेष्टि के विषय में पर्ण शाखा को लेकर के बात चर्चा हुई है और इन 8 खंडों में यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र को लेकर के ईशे तोर्जेत्वा को लेकर के विनियोग भी दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां खंड प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 249। खंड 9 है। पर्ण शाखा को लेकर के जो चर्चा पीछे हुई थी उसी शाखा को लेकर के आगे बात कही जा रही है। तस्याम पवित्रम करोति। तस्याम वो जो पर्ण शाखा है उस पर्ण शाखा को या उस पर्ण शाखा में पवित्रम करोति, पवित्रा को बांधता है। पवित्रा जो है वो दर्भ का बना हुआ होता है, उसको पवित्रा कहते हैं। उसको बांधता है और जब उसको बांधना होता है तब मंत्र बोला जा रहा है वसो पवित्रमसि इति। ये प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र है। दूसरे मंत्र का एक वाक्य है वसो पवित्रमसि। तो आगे इस वसो पवित्रमसि को याज्ञवल्क्य खोल के बता रहे हैं। यज्जो वै वसु। ये जो वसो पवित्रमसि जो बोला है वास्तव में ये वसो में है तो विभक्ति षष्ठी का है, लेकिन है ये प्रथमा विभक्ति का है। तो वसु पवित्र है या हे वसु तुम पवित्र हो, ऐसे इसका तात्पर्य निकलेगा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं यज्जो वै वसु, यहाँ यज्ञ ही वसु है। तस्माद् आहा, इसलिए मंत्र कहता है वसो पवित्रम असि इति। इसलिए मंत्र ये कहता है ये यज्ञ रूपी वसु तुम पवित्र हो अथवा तुम पवित्र करने वाले हो, या यूं कहिए यज्ञ को पवित्र करने वाला है ये पवित्रा, ये भी कह सकते हैं आप। अथ यवाग्वा एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति। अथ उसके पश्चात यवाग्वा, यवागु से, एताम रात्रिम उस रात्रि को, अग्निहोत्रम जुहोति अग्निहोत्र करता है। जो दर्शेष्टि यज्ञ करना है ना, दर्शेष्टि यज्ञ करने, प्रातःकाल दर्शेष्टि यज्ञ करना है, उससे पहले जो रात होती है उस रात्रि में अग्निहोत्र करता है। अब अग्निहोत्र कैसे करेगा? क्योंकि जो पीछे आप बताया था कि दूध जो है दर्शेष्टि के लिए ही दोहा जाता है। अब सारा दूध जो है दर्शेष्टि के लिए दोहा गया है या दोहा जाएगा। अब अग्निहोत्र के लिए तो हवि तो रही नहीं, क्योंकि अग्निहोत्र की जो हवि है वो दूध है और वो सारा दूध जो है दर्शेष्टि के लिए ले लिया। अब अग्निहोत्र कैसे करे, उसके लिए कह रहे हैं अच्छा यवाग्वा एताम रात्रिम अग्निहोत्रम ज्योति। यवागु से उस रात्रि को अग्निहोत्र करता है। आप सबको ये ध्यान होना चाहिए कि यागों में, यज्ञों में
जो हवी बनने योग्य जो द्रव्य बताए गए वहां पर 10 प्रकार के द्रव्य बताए गए। और यहाँ यवागु जो है, आपने श्रोत सूत्र में पढ़ा है, यवागु उसको कहते हैं जिसमें चावल होता है और अधिक मात्रा में पानी डाला जाता है, उसको यवागु कहते हैं। तो यवागु से उस रात्रि को अग्निहोत्र करता है, ये इसका तात्पर्य है। सागर जी को क्या कुछ कहना था? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो रात्रि शब्द आया है, इससे किस समय का हम लें? सायकाल संध्या का लें या रात्रि से प्राय कर ये धारणा रहती है रात्रि में यज्ञ नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी धारणा कहीं नहीं है जी। मतलब आपने पूरे श्रोत सूत्रों में पढ़ा है, कहीं पर ऐसा आया नहीं रात्रि को यज्ञ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं करना चाहिए। तो रात्रि का मतलब है सायंकालीन ही होता है, जो अग्निहोत्र का जो काल होता है वही होता है। जी जी जी। अब यवागु से क्यों किया जा रहा अग्निहोत्र, उसके लिए बात कही जा रही है यहाँ पर। हाँ जी, सागर, प्रेम सागर जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते। जो आजकल की शादियों का चलन रात्रि में होगा, तो वो याज हवन करके विवाह संस्कार करते, क्या वो भी ठीक होता माना जाए? देखिए, आजकल क्या करते वो मैं नहीं जानता, पर रात्रि को याग अगर कोई रात्रि को करते हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई निषेध नहीं है रात्रि को ना करें, ऐसा कोई नियम नहीं है जी। कि यवागु से रात्रि को अग्निहोत्र करने की जो बात कही है, ऐसा क्यों कही है? तो कहते आदिष्टम वा एतद् देवताये हविर्भवति यत्पयः। आदिष्टम वै एतद् देवताये हविर्भवति, ये जो आदेश किया है जिस देवता के लिए हवि, जिस देवता के लिए हवि का जो आदेश किया है वो कौन सी हवि है? तो कहते यत् पयः, वो पयः का ही आदेश किया है जो दर्शेष्टि के लिए जो दिया जाता है। स यत् पयसा जुहुयात्, यदि जिस देवता के लिए दूध का आदेश दिया है, यदि उस देवता को छोड़ करके दूसरे देवता के लिए यदि करे, तो कहते हैं स यत् पयसा जुहुयात्, यदि वो अग्निहोत्र को पयसा जुहुयात् दूध से करे तो क्या होगा? तो कहते हैं यथा अन्यस्य देवताये हविर्गृहीतम यद अन्यस्य जुहुयात् एवं तद। कहते जिस, यथा जैसे, अन्यस्य देवताये हविर्गृहीतम, जिस देवता के लिए हवि को ग्रहण किया है, तद उस हवि को अन्यस्य जुहुयात्, किसी और देवता के लिए आप हवि दे दो, एवं तद, ये ऐसा ही होगा। समझ में आया जी? मतलब जो निर्धारण किया है, मान लीजिए ये जो कुर्सियां रखी हुई जी, ये जो बीच की कुर्सी है ये मुख्य गेस्ट के लिए है, ऐसा निर्धारण किया है। जिसके लिए निर्धारण किया, फिर वो कुर्सी कोई दूसरे को आप दे दो, कैसा लगेगा? वैसा ही ये होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यथा अन्यस्य देवताये अविर्गृहीतम, जैसे किसी देवता के लिए हवि को ग्रहण किया है, तद उस हवि को अन्यस्य जुहुयात्, किसी और के लिए दे दो आप, एवं तद, ये वैसा ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तस्मात् यवाग्वा एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जो होती, इसीलिए जिस हवि को दर्शेष्टि के लिए निर्धारण किया था वहां पर, उस हवि को छोड़ करके तस्मात् यवाग्वा, यवागु से ही एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहुयात्, यवागु से ही उस रात्रि के अग्निहोत्र को करता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं जुह्वति अग्निहोत्रम उपक्लिप्ता उखा भवति। जुह्वति अग्निहोत्रम उपक्लिप्ता उखा भवति। जुह्वति अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र की आहुतियों के देने पर, उपक्लिप्ता उखा, उखा कहते हैं दोहने का पात्र, दूध दोहने का जो पात्र है उसको उखा कहते हैं। तो उपक्लिप्ता उखा अर्थात उखा को तैयार किया, अर्थात उखा को एक प्रकार से उपक्लिप्ता, उसको समर्थ बनाया,
यूं भी कह सकते हैं, उसको धो करके उसको शुद्ध करके समर्थ बनाया हुआ भवति होता है। अर्थात उस काल में जो उखा नामक पात्र है वो उपक्लिप्ता भवति, वो शुद्ध बन करके तैयार है। अतः आह उपसृष्टाम प्रब्रूतात इति। अतः आह, इसलिए आह कहता है अध्वर्यु, किसे? उपसृष्टाम प्रब्रूतात। उपसृष्टाम यानी बछड़ों को गाय के स्तनों के पास ले जाओ, ऐसा आह कहे। अतः आह का मतलब है वो कहता है। कौन? अध्वर्यु कहता है। उपसृष्टाम प्रब्रूतात, उस गाय को यानी गाय का दोहन करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वहां पर, कोई ऋत्विक हो सकता है या कोई गायों का दूध दूहने वाला गोपालक हो सकता है, उसको उपसृष्टाम बछड़ों को समीप ले जाओ, गायों के समीप ले जाओ, ऐसा प्रब्रूतात बोले। इसका तात्पर्य है जब वो बोलता है ऐसा, तो यदा प्राह जब वो अध्वर्यु जब कहता है ऐसा, तो उपसृष्टा इति। अब गाय को दोहने वाला बोलता है उपसृष्टा, हाँ मैं बछड़े को गायों के पास लेके गया हूं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ सब स्पष्ट हो रहा है जी? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ता हूं मैं। अगला खंड 11वां। अथा उखाम आदत्ते, उसके बाद उखा को आदत्ते वो हाथ में लेता है। जब उखा को हाथ में लेता है तब मंत्र के अगले वाक्य को बोलता है द्यौरसि पृथ्वी असि इति। दोहन पात्र, दूध जिसमें दोहा जाता है उस पात्र के लिए बोला जा रहा है द्यौरसि तुम द्युलोक हो, पृथ्वी असि तुम पृथ्वीलोक हो। इति उपस्तौति, इति उपस्तौति एव एनाम एतद् महयति। इति उपस्तौति, उसकी स्तुति करता है, उस उखा पात्र की स्तुति करता है। कहते हैं एनाम एतद् महयति, एनाम उस उखा पात्र को महयति उसकी महिमा करता है, उसका महिमा मंडन करता है, यानी उसकी पूजा करता है एक प्रकार से। तो कहते हैं महयति एव, उसकी पूजा ही करता है। यदाह, इसलिए जो कहा है द्यौरसि पृथ्वी असि इति, तुम द्युलोक हो, तुम पृथ्वीलोक हो। अब उखा पात्र को द्युलोक और पृथ्वीलोक की उपमा दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है क्योंकि दूध जो है यज्ञ को पुष्ट करने वाला है, यज्ञ को संपन्न करने वाला है, और यज्ञ से ही द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है एक प्रकार से सुचारू रूप से रहेंगे। यज्ञ के माध्यम से पृथ्वीलोक भी ठीक रहेगा और द्युलोक भी ठीक रहेगा, ये इसका तात्पर्य है। यानी यूँ समझ सकते हैं आप कि पर्यावरण को ठीक रखेगा, दूध जो है एक प्रकार से पर्यावरण को ठीक रखेगा यज्ञ के माध्यम से, ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। आगे कहा जा रहा है मातरिश्वनो घर्मोसि इति। मातरिश्वनो घर्मोसि, ये भी मंत्र का अगला वाक्य है। मातरिश्वन, वायु को कहते हैं मातरिश्व। मातरिश्व नाम जो है वायु का है। मातरिश्व वायु को इसलिए कहते हैं क्योंकि माता कहते हैं आकाश को, और आकाश के अंदर निवास करने वाला या आकाश के अंदर श्वसन करने वाला वायु होता है, इसलिए उसको मातरिश्व कहते हैं। निरुक्तकार के अनुसार बता रहा हूं। मातरिश्व को मातरिश्व इसलिए कहते हैं वायु को। मातरी शब्द, मातरी अर्थात माता में, आकाश में। माता जो है आकाश को बोला है। जो माता में, आकाश में जो निवास करता हुआ श्वसन करता अर्थात प्राण युक्त रहता है, उसको वायु के रूप में बोला है वहां पर, इसलिए उसको वायु को मातरिश्व बोला है।
मातरिश्व न घर्मोसी, तो मातरिश्व वायु का तुम घर्म हो। घर्म भी एक ऐसा पात्र होता है जिसमें सोम और दूध मिला करके गर्म करते याग में। सोमयाग में एक विशेष घर्म प्रक्रिया होती है। एक पात्र होता है जिसमें सोम को भी डालते हैं और दूध को भी डालते हैं और घी को भी डालते हैं, फिर उसको अग्नि उसके नीचे जलती रहती है और इतना गर्म करते हैं, फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डालते, वो बहुत ऊपर उसके लपटे जाते हैं। वो घर्म पात्र कहते हैं उसको। कढ़ाई को भी बोल सकते हैं घर्म, जो कढ़ाई होती है ना उसको भी घर्म बोलते हैं। तो मातरिश्वा का तुम घर्म हो, तुम कड़ा है हो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। हाँ शत्रुंजय जी। स्वामी जी, प्रवर्ग भी उससे संबंधित है क्या? हाँ, प्रवर्ग से भी संबंधित है। जी जी, उसको प्रवर्ग क्रिया कहते हैं। जी जी। तो कहते हैं यज्ञमेव एतत् करोति, यज्ञमेव एतत् करोति, इसके माध्यम से वो यज्ञ ही करता है। ये जो बोला जा रहा है, उखाम आदत्ते, उखा को ग्रहण करता है और फिर उखा को बोलता है तुम द्युलोक हो, तुम पृथ्वीलोक हो। मातरिश्वनो घर्मोसी, तुम मातरिश्वा का घर्म हो। वो जो उखा पात्र है एक प्रकार से वो घर्म के समान ही होता है। जैसा घर्म होता है उसी के समान ये उखा पात्र होता है। तो ये सब बोल करके वो कहता है यज्ञमेव एतत् करोति, ऐसा करता वो यज्ञ ही करता है। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, यथा घर्मम प्रवृंज्यात् एवं प्रविनक्ति। यथा घर्मम प्रविंज्यात्, जैसे घर्म को, कढ़ाई को, वो जो घर्म पात्र है, विशेष पात्र है, उसको प्रवृंज्यात्, जैसे अग्नि पर चढ़ाया जाता है, एवं प्रविनक्ति, वैसा ही इस ओखा को भी रखता है आग पर। फिर उसके आगे मंत्र का वाक्य है, विश्वधा असि परमेण धामना दृंगस्व माहुवारी। माहुवारी नहीं, माहुवाह इति, विसर्ग को रेफ हो रहा है, माहुवाह इति। ये मंत्र का अगला वाक्य है, विश्वधा असि परमेण धामना दृंगस्व माहुवाह इति। इसकी व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं दृंगहति, दृढ़ करता है। ये जो दृंगस्व जो है उसका अर्थ कर रहे हैं दृंगति, दृढ़ करता है। किसको? दृंगति एव एनाम एतद अशिथिलाम करोति। दृंगति, दृढ़ करता है, एनाम, उस पात्र को, एतद अशिथिलाम करोति, उसको अशिथिल बनाता है, अर्थात दृढ़ बनाता है। माते यज्ञपतिर्वार्षीत इति, माते यज्ञपतिर्वार्षीत इति। तो यहां पर यज्ञपति कौन होता है? कहते यजमानो व यज्ञपति, यजमान को ही यज्ञपति कहते हैं। तद यजमानाय एव एतद अवलाम आशास्ते। तो ये कहते हैं ये यज्ञपति जो है यजमानाय, यजमान के लिए ही यह जो है अवलाम आशास्ते, वो स्थिर रहे, दृढ़ रहे, ऐसा आशा की जाती है। हवलाम का मतलब है स्थिर रहना, अविचलित रहना, क्षुब्ध ना रहना। तो यजमान जो है वो स्थिर रहे, अविचलित रहे, ऐसी आशा की जाती है। क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। वैसे दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि जो है थोड़ा समय बहुत लगता है। तो यजमान को स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, अविचलित रहना है, ये भी कह सकते एकाग्र रहना चाहिए। तो यजमान, यज्ञपति रूपी जो यजमान है उसको दृढ़ बनाने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। तो एक बार मंत्र को देखते हैं जी, स्वामी दयानंद सरस्वती इस मंत्र को किस तरह व्याख्या करते हैं। यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र है, वसोह पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि
मातरिश्विनो घर्मोऽसि विश्वदा असि परमेन धाम्ना दृङ्गस्व मा हुवा मा ते यज्ञपतिर्वार्षीत्। इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेता हूं मैं। ये विद्यायुक्त मनुष्य तू जो वसो यज्ञ पवित्रम शुद्धि का हेतु असी है, द्यौ जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य की किरणों में स्थिर होने वाला असी है, जो पृथ्वी वायु के साथ देश देशांतरों में फैलने वाला असी है, जो मातरिश्वन वायु को घर्मः शुद्ध करने वाला असी है, जो विश्वधा संसार का धारण करने वाला असी है, तथा जो परमेन उत्तम धामना स्थान से दृंघस्व सुख का बढ़ाने वाला है। इस यज्ञ का मां मत हुआ त्याग कर, तथा ते तेरा यज्ञपति यज्ञ की रक्षा करने वाला यजमान भी उसको मां न आर्षित न हुआर्षित त्यागे। धात्वर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है। स्वामी जी लिखते हैं, संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। यज्ञ शब्द में ये जो यज धातु है, उस धातु का जो अर्थ है, उस धातु के अर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है। अर्थात एक जो इस लोक और परलोक के सुख के लिए, इस लोक और परलोक के सुख के लिए विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से वृद्धि अर्थात बड़े बड़े विद्वान हैं उनका सत्कार करना। दूसरा, अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना। और तीसरा, नित्य विद्वानों का समागम अथवा शुभ गुण विद्या, सुख, धर्म और सत्य का नित्य दान करना है। जो यज्ञ शब्द है, यज्ञ, उसका मूल यज धातु है, तो उसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान, ऐसे 3 अर्थ बताए जाते हैं। उन तीनों अर्थों को स्वामी जी ने इस प्रकार लिखा है। मैं, यदि आप संस्कृत समझ सकते हैं तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। हाँ, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इस अर्थ में देव से जीवित देव, मनुष्य इत्यादि का है, और जड़ देवताओं को नहीं गिना है ना स्वामी जी ने यहाँ पे? नहीं, एक बार मैं संस्कृत पढ़ लेता हूं, फिर आप पूछिएगा। संस्कृत में लिखा है, धात्वर्थात् यज्ञार्थात् त्रिधा भवति। धात्वर्थात् यज्ञार्थात् त्रिधा भवति। धात्वर्थ से यज्ञ के अर्थ 3 प्रकार का होता है। विद्या, ज्ञान, धर्म, अनुष्ठान वृद्धानां देवानां विदुषां ऐहिक पारमार्थिक सुख संपादनाय सत्करणम्। सम्यक पदार्थ गुण सम्मेलन विरोध ज्ञान संगत्य शिल्प विद्या प्रत्यक्षीकरणम्। नित्यं विद्वत् समागमम् अनुष्ठानम शुभ विद्या सुख धर्मादि गुणानां नित्यम दानकरणम इति। हाँ जी, तो आपका जो प्रश्न है कि जड़ देवताओं को गिनाए नहीं, ऐसा है ना? जी स्वामी। हाँ, इन्होंने गिनाए नहीं इसमें, कि एक जो इस लोक और परलोक के सुख के लिए विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से वृद्ध अर्थात बड़े बड़े विद्वान हैं उनका सत्कार करना। दूसरा, अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना। तीसरा, नित्य विद्वानों का समागम अथवा शुभ गुण विद्या, सुख, धर्म और सत्य का नित्य दान करना। हाँ, यहाँ तो जड़ पदार्थों का नहीं लिखा है। इनडायरेक्टली शिल्प विद्या थोड़ा सा आता है, लेकिन जिस रूप में हम जड़ देवताओं की पूजा देखते हैं उस रूप में नहीं है। हाँ, नहीं, जड़ देवताओं की पूजा तो इसमें नहीं लिखी है। कहीं और आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है।
पर यहाँ जो शिल्प विद्या है वो उस अर्थ में नहीं है, उसको नहीं ले सकते। दूसरा जो अर्थ किया है इन्होंने कि जो संगतिकरण है वो संगतिकरण को लेकर के शिल्प विद्या को जोड़ा है। दूसरा, अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से, यानी पदार्थों को अच्छी प्रकार मेल करो तो मेल करने से क्या शुभ गुण हमको प्राप्त हो सकते हैं, और विरोध के ज्ञान से जो शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं। संस्कृत में भी वैसा ही लिखा है इन्होंने कि सम्यक पदार्थ गुण सम्मेल विरोध ज्ञान संगत्या। संस्कृत में भी वैसे लिखा है, पर यहां पर इस मंत्र में जड़ देवताओं की पूजा तो नहीं लिखी है, लेकिन और जगहों पर लिखा है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। तो यहां पर ये जो बोला है कि विश्वदा असि परमेन धामना दृंगस्व मा हुआ। विश्वदा असि, विश्व को धारण करने वाले हो। यज्ञ जो है विश्व को धारण करने वाला है। परमेन धामना, उत्कृष्ट स्थान से, एक प्रकार से ये जो यज्ञ है उत्कृष्ट स्थान है, उस उत्कृष्ट स्थान से, यज्ञ रूपी उत्कृष्ट स्थान से दृंगस्व, यजमान को दृढ़ करना होता है। माह वाह, तुम इस पवित्र यज्ञ को त्याग मत करो। माते यज्ञपतिर्वार्षित, फिर कहा ये यजमान को ही यज्ञपति कहा है, और यजमान तुम यज्ञ को महावार्षित त्याग ना करे, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ पवित्रम निदधाति, ये जो पवित्र है उसको निदधाति रखता है, अर्थात पवित्रा जो बनाई जाती है घास का विशेष रूप से एक गुच्छा जैसा बना के रखते हैं, उसको पवित्रम शब्द से बोला जा रहा है। अथ पवित्रम निदधाति, पवित्र को रखता है। अध्वरी जो है पवित्र को रखता है। कहाँ रखता है? तो कहे तद वै प्रांग निदधाति, वो पूर्व दिशा में रखता है। प्राची ही देवानाम दिक्, क्यों पूर्व दिशा में रखता है? पीछे एक बार प्रारंभ में आपने देखा होगा कि दिशाओं का निर्धारण किया था, किस दिशा में कौन होते हैं, और यहाँ का ही रेफरेंस देकर के वहाँ पर बताया गया था, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और आगे भी शायद कहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पितर को लेकर के नहीं आया, बाकी मनुष्य और देव को लेकर के आया यहाँ पर। तो कहते हैं तद्वै प्रांग निदधाति, उस पवित्रा को पूर्व दिशा में रखता है। क्यों? प्राची देवानाम दिक्, क्योंकि पूर्व दिशा जो है देवों की दिशा है। अथ उदीची, अथवा आप उदीची उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। उदीची ही मनुष्यानाम दिक्, और उत्तर दिशा जो है वो मनुष्यों की दिशा है। अयम वै पवित्रम यो अयम पवते, अब कहते हैं अयम वै पवित्रम, यह पवित्र कहलाता है। यो अयम पवते, जो बह रहा है वायु के रूप में, यानी वायु को भी पवित्र कहते हैं। सो अयम इमान लोकान तिर्यक अनुपवते, सो अयम वह यह जो वायु है, इमान लोकान इन लोकों में तिर्यक अनुपवते तिरछा होकर के बहता है। तस्मात् उदंग निदधाति, तस्मात् उदंग निदध्यात्, इसलिए उस पवित्रा को उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं। आगे कहते हैं तद यथा एव अधः सोमम राजानम पवित्रेण संपावयन्ति, तद यथा एव अधः, वह जैसे यह सोमम राजानम, यह जो सोम राजा है यानी सोमवल्ली है, उसको पवित्रेण संपावयन्ति, पवित्र से या पवित्रा से उसको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। एवं एतत् संपावयति,
वैसा ही इस पवित्रा को भी संपावयति, या इस पवित्रा को भी शुद्ध करते हैं। उदीचीन दिशम वै तत् पवित्रम भवति, और उत्तर दिशा में वो पवित्र होता है। ये न तत्सोमम राजानम संपावयन्ति, जिससे अर्थात जिस पवित्रा से उस सोम राजा को भी संपावयन्ति, पवित्र करते हैं। तस्मात् उदंग निदध्यात्, इसलिए उस पवित्रा को उत्तर दिशा में रखे, यानी पवित्रा को उत्तर दिशा में रखने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ता हूं जी। तद निदधाति, उस पवित्रा को रखता है। जब पवित्रा को रखता है अध्वर्यो, वसो पवित्रमसि इति, फिर वसो पवित्रमसि, ये अगले मंत्र को बोला जा रहा है। तीसरा मंत्र यजुर्वेद का पहले अध्याय का, वसो पवित्रमसि इति। ये जो वसु है ये पवित्र है। यज्जो वै वसु, जैसा कि पहले बोला है यज्ञ को ही वसु बोला है। तस्माद आह, इसलिए मंत्र कहता है वसो पवित्रमसि, तू यज्ञ हो, तुम पवित्र हो। शतधारम सहस्त्रधारम, तुम शत यानी 100 धारों वाला हो, तुम सहस्त्र धारों वाला हो। इति उपस्तोति, ऐसा उस पवित्रा की स्तुति करता है। उपस्तोति एव एनद एतद महयति, उपस्तोति ये स्तुति करता है। इति इस प्रकार से, निश्चित रूप से एनद इस पवित्रा को, महयति इसकी पूजा करता है, यानी उसकी महिमा गाता है। महयति एव यद आह शतधारम सहस्त्रधारम इति, उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए उसको शतधारम सहस्त्रधारम नाम से बोला है। यानी एक प्रकार से 1000 प्रकार के या 100 सैकड़ों और हजारों प्रकार की धारा वाले हो तुम। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, कुछ लोगों ने इस मंत्र का विनियोग वो यज्ञ के अंत में बचे हुए घृत को डालने के लिए किया है। वो कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ? हाँ, ऐसा है कि वैसे तो यहाँ लोग तो विनियोग ऐसे कर लिए अपनी ओर से, पर ऐसा कहीं पढ़ने में आया नहीं है, मतलब संस्कारों में कहीं ऐसा आया नहीं है। हमने श्रोत सूत्र भी पढ़े, वहाँ पर भी इस तरह का आया नहीं है। लोगों ने बस विनियोग कर लिया अपने ढंग से, यानी वो धार बना करके ऐसे ऐसे करके घुमाती है ना, अनेक धार बना करके, तो वो मंत्र को अपने ढंग से उसको उन्होंने विनियोग कर लिया है। पर मंत्र तो वैसे पूरा हो गया है, या देखता हूँ, हाँ थोड़ा सा बचा है, एक पंक्ति बची है, उसको पढ़ करके फिर हम देखते हैं इसको स्वामी जी क्या लिखते हैं उसका अर्थ। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। 15वां खंड, अथ वाचम यमो भवति, वाचम यमा भवति। उसके बाद अध्वर्यु जो है वाचम यमो भवति, अपनी वाणी को ताला लगाता, अर्थात मौन हो जाता है। वाचम वाणी को, यमा यमा कहते हैं संयमन करना, वाणी को संयम करता है अर्थात मौन होता है। और कब तक मौन होता है? आत स्त्री नाम दोग्धो, 3 गायों को दोहने तक। आत स्त्री नाम दोग्धो, 3 गायों को दोहने तक वो मौन रहता है। वाग वै यज्ञ अविक्षुब्धो यज्ञम तनवा इति। वाग वै यज्ञ, वाणी ही यज्ञ है, और अविक्षुब्ध यज्ञम तनवै, अविक्षुब्ध होकर के मैं यज्ञ को संपन्न कर सकूं। विक्षुब्ध का अर्थ होता है क्या कहना चाहिए, विचलित होना या क्षोभित होना,
असंयमित होना को विक्षुब्ध कहते हैं, और अविक्षुब्ध का मतलब है संयम होना, एकाग्र होना, अपने नियंत्रण में रहना। तो कहते हैं वाग्वै यज्ञ, वाणी यज्ञ है, मानो वाणी एक प्रकार से यज्ञ है। अविक्षुब्धो यज्ञम तनवै, मैं अविक्षुब्ध होकर के, संयमित होकर के यज्ञ को मैं पूर्ण कर सकूं, इसलिए उसको मौन होने के लिए बोला है। तद आनीयमानम अभिमंत्रयते, तद आनीयमानम अभिमंत्रयते, उस दूध को आनीयमानम मतलब दूध को दोहते हुए, ऐसा कह सकते। तद आनीयमानम, क्योंकि दूध को लाना होता है, गायों से लाना होता है, इसलिए आनीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तद आनीयमानम अभिमंत्रयते, उस दूध को दोहते हुए अभिमंत्रण करता है, अर्थात मंत्र बोलता है। देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा, देवस्त्वा सविता पुनातु, हे देव तुम सविता हो, पुनातु तुम पवित्र करो, वसो यज्ञ को, तुम यज्ञ को पवित्र करो, पवित्रेण शतधारेण, पवित्र रूपी शतधार के द्वारा तुम इसको शुद्ध करो या पवित्र करो, ऐसा यहाँ इसका तात्पर्य है। तद यथा एव अध सोमम राजानां पवित्रेण संपावयन्ति एवमेव एतत् संपावयति। याज्ञवल्क इसका अर्थ कर रहे हैं, देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तद यथा एव, जैसे कि अधः सोमम राजानम पवित्रेण संपावयन्ति, जैसे इस सोम राजा को यानी सोमवल्ली को पवित्र के द्वारा संपावयन्ति पवित्र करते हैं, एवमेव उसी प्रकार से एतत् संपावयति, इसको भी शुद्ध करते हैं, इस दूध को भी शुद्ध करते हैं एक प्रकार से पवित्रा से। अथ आह काम दुक्षा इति, अथ आह तब जाकर के ये कहते हैं, मंत्र का अंतिम पद है काम दुक्षा इति। काम अधुक्षा, काम अधुक्षा, ये दोनों अलग अलग पद है जी, काम और अधुक्षा, काम अधुक्षा। काम जो है ये संज्ञावाची शब्द है किसको, और अधुक्षा जो है क्रियापद है, किसको दोहा, तुम किस गाय को दोहा। 3 गायें थी, 3 गायों को दोहना है, तो यहां पर काम अधुक्षा, इसको खोला जा रहा है। काम अधुक्षा इति, तुम किस गाय का दोहन किया, ये प्रश्न किया है। तो दूहने वाला बोलता है अमूम इति, मैं इस गाय का दूध दूहा। अमूम, अमूम का मतलब इस गाय का। तो जिस गाय का दोहन किया उस गाय को क्या बोलेंगे, सा विश्वायु, और वो जो गाय है जिसका वो दोहन किया वो विश्वायु है, यानी विश्व को आयु देने वाली, विश्व को जीवित रखने वाली है वो गाय। अथ द्वितीयां पृच्छति, दूसरी गाय के लिए पूछता है, काम अधुक्षा, किस गाय को तुमने दोहा। जब ये पूछता तो अमूमिति, तो दूसरी गाय को वो संकेत करके, अमूम का मतलब इसको, हाथ से संकेत कर किया है इसको, अर्थात दूसरी गाय को और संकेत किया है। और जो दूसरी गाय है वो कैसी है, स विश्वकर्मा इति, उसको विश्वकर्मा कहा है, यानी संपूर्ण विश्व में कर्म करने का वो आधार है। विश्वकर्मा संपूर्ण विश्व में कर्मों को करने का आधार है वो गाय, दूसरी गाय। अथ तृतीयां पृच्छति, फिर तीसरी गाय के लिए प्रश्न करता है, काम अधुक्षा, तुमने किसको दूहा। इति अमूम इति, वो दूहने वाला तीसरी गाय की ओर संकेत किया कि इसका दूहा। स विश्वधाया इति, वो विश्वधाया है, वो विश्व को धारण करने वाली है। तद यद पृच्छति, वह ये जो पूछता है, ऐसा क्यों पूछता है,
तो वीर्यानि एव आसु एतद् दधाति, वीर्यानि एव आसु एतद् दधाति, वो इस प्रकार से सामर्थ्यों को ही उन गायों में रखता है। इस तरह का बोल करके उनके सामर्थ्यों को रखता है, अर्थात उनके सामर्थ्यों को वो जनाता है, ऐसा कहना चाहिए। वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य। तो तद यद पृच्छति, वो ये जो पूछता है किस गाय का तूने दोहन किया, किस गाय का, तो इस गाय का, और उसका नाम भी दिया है। एक का नाम दिया है विश्वायु, दूसरी का नाम दिया विश्वकर्मा, तीसरी का नाम दिया विश्वदाया। तो एतद तद यद पृच्छति, ऐसा जो पूछता है वो इसलिए पूछता है क्योंकि वीर्यानि एव आसु एतद् दधाति, उनके अंदर वीर्यों को, सामर्थ्यों को ही वो स्थापित करता है, धारण कराता है। तीसरो दोग्धि, 3 गायों का दूहता है वो। त्रयो वा इमे लोका, और ये लोक भी 3 हैं। एभ्य एव एनद एतद् लोकेभ्य संभरति यथा अथ कामम वदति। कहते हैं एभ्य एव एनद एतद् लोकेभ्य, उन इन लोकों से संभरति, यानी उन इन लोकों के माध्यम से इनको संभरति, पुष्ट करता है, इनको बढ़ाता है, ये इसका तात्पर्य है। एभ्य एव एनद एतद् लोकेभ्य संभरति, एभ्य लोकेभ्य, इन लोकों से, अर्थात इन 3 लोकों से संभरति, इन 3 लोकों से सामर्थ्य को प्राप्त करके वो संभरति, बढ़ाता है। अर्थात ये तीनों लोग गायों को एक प्रकार से बढ़ाने वाले हैं। इन गायों से 3 लोग बढ़ते हैं, दोनों प्रक्रियाओं से समझ सकते हैं। तीनों लोगों से गाय बढ़ती हैं और गायों से तीनों लोग बढ़ती हैं, एक प्रकार से यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ करके तीनों लोगों को पुष्ट करता है और फिर तीनों लोगों से यज्ञ पुष्ट होता है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं एभ्यः लोकेभ्यः एतत् संभरति, इन 3 लोकों से ही इस यज्ञ को पुष्ट करता है, इस यज्ञ को बढ़ाता है और इन गायों को भी बढ़ाता है। अथ कामम वदति, उसके बाद ये सब प्रक्रिया होने के बाद में अथ कामम वदति, उसके बाद वो बोल सकता है, उसके बाद वो बोलता है, ये इसका तात्पर्य है। अब मैं मंत्र के अर्थ को आपके सामने रख रहा हूं। स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं इसका। दूसरा मंत्र है, वैसे तो 2 मंत्र, दूसरा मंत्र हमने पढ़ लिया था क्या? हाँ, तीसरा मंत्र है। वसो पवित्रमसि शतधारम, वसो पवित्रमसि सहस्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनातु, वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षा। स्वामी जी ने भी वसु यज्ञ ऐसा अर्थ किया है। वसो शब्द का अर्थ वसु यज्ञ ऐसा अर्थ किया, अर्थात वसु यज्ञ को ही कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ है जो वसो यज्ञ शतधारम, असंख्य संसार का धारण करने और पवित्रम, शुद्धि करने वाला कर्म असी है। स्वामी जी लिख रहे हैं जी, यज्ञ असंख्यात संसार का धारण करने और शुद्धि करने वाला कर्म है। असंख्यात संसार का मतलब है संसार में जो असंख्यात पदार्थ है उन सबको धारण करने वाला और उन सबको शुद्ध करने वाला है यज्ञ। तथा जो वसो यज्ञ सहस्रधारम, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड को धारण करने और पवित्रम, शुद्धि का निमित्त सुख देने वाला है। त्वा, उस यज्ञ को देवा स्वयं प्रकाश स्वरूप सविता वसु आदि 33 देवों का उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर पुनः तो पवित्र करे। त्वा, उस यज्ञ को देवः स्वयं प्रकाश स्वरूप सविता वसु आदि 33 देवों का उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर
पुनः तो पवित्र करे। हे जगदीश्वर, आप हम लोगों से सेवित वसो यज्ञ हैं। उस पवित्रेन शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान शतधारेण बहुत विद्याओं का धारण करने वाले वेद और सुप्वा अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिए। ये विद्वान पुरुष व जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू काम वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से कौन कौन वाणी के अभिप्राय को अधुक्ष अपने मन में पूर्ण करना अर्थात जानना चाहता है। संस्कृत में थोड़ा सा अलग अर्थ किया स्वामी जी ने। काम अदुक्षा, काम अदुक्षा का अर्थ स्वामी जी संस्कृत में लिखा, काम काम वाचम दोग्धुम इच्छसि इति प्रश्न। किस किस वाणी को तुम दोहना चाहते हो? किस किस काम काम वाचम दोग्धुम इच्छसि इति प्रश्न। किस किस वाणी को दोहने की इच्छा रखते हो? उसका उत्तर अगले मंत्र में दिया है, चौथे मंत्र में। स विश्वायु स विश्वकर्मा स विश्वधाया इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन आतनच्मि विष्णु हव्यम रक्ष। वसो वसुर यज्ञ शुद्धिकारकम कर्म अस्ति अत्र सर्वत्र पुरुष व्यत्यय शतधारम शतम बहुविधम असंख्यातम विश्वम धरति इति तम तमिति बहुनामसु पठितम। वसो वसुर यज्ञ पवित्रम शुद्धि निमित्तम असि अस्ति सहस्रधारम बहुविधम ब्रह्मांडम धरति इति तम यज्ञम सहस्रमिति बहुनामसु पठितम। देव स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर त्वं यज्ञं सर्वेषां वसूनां अग्नि पृथिवी आदीनां त्रयस्त्रिंशतो देवानां सविता सविता वै देवानां प्रसविता। पुनः तो पवित्रीकरोतु वसो पूर्वोक्तो यज्ञः पवित्रेण पवित्र निमित्तेन वेद विज्ञान कर्मणां शतधारेण बहुविद्या आधारकेन परमेश्वरेण वेदेन वा सुप्वा सुष्ठुतया पुनाति पवित्र हेतुर्वा तेना काम 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 वाचम अदुक्षः दोग्धुम इच्छसि इति प्रश्न। हिंदी में उस तरह अर्थ नहीं किया इन्होंने, अंत में केवल बदल दिया इन्होंने हिंदी में। बाकी संस्कृत में काम काम वाचम दोग्धुम इच्छसि ऐसा अर्थ किया है। किस किस वाणी को दोहना चाहते हो, मतलब कैसी वाणी होनी चाहिए आपके जीवन में जिसको आप ग्रहण करना चाहते हो। तो विश्वायु वाली वाणी हो, विश्वकर्मा वाली वाणी होना चाहिए, विश्व को धारण करने वाली वाणी होनी चाहिए। वो अगले मंत्र में बोला इन्होंने। मैं अगले मंत्र को ही बोल रहा हूं जी। सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधा इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन तनच्मि विष्णु अव्यरक्ष। हे विष्णु व्यापक ईश्वर, आप जिस वाणी का धारण करते हैं सा वह विश्वायु पूर्ण आयु की देने वाली, पूर्ण आयु को देने वाली, सा वह विश्वकर्मा जिससे कि संपूर्ण क्रियाकांड सिद्ध होता है, और सा वह विश्वधाया सब जगत को विद्या और गुणों से धारण करने वाली है। पूर्व मंत्र में जो प्रश्न है उसके उत्तर में यही 3 प्रकार की वाणी ग्रहण करने योग्य है। इसी से मैं इंद्रस्य परमेश्वर का भागम सेवन करने योग्य यज्ञ को सोमेन विद्या से सिद्ध किए इस अथवा आनंद से आतनच्मि अपने हृदय में दृढ़ करता हूँ, तथा हे परमेश्वर हव्यम पूर्वोक्त यज्ञ संबंधी देने लेने योग्य द्रव्य का
पूर्वोक्त यज्ञ संबंधी देने लेने योग्य द्रव्य व विज्ञान की रक्षा निरंतर रक्षा कीजिए। भावार्थ है, 3 प्रकार की वाणी होती है, अर्थात प्रथम वह जो कि ब्रह्मचर्य में पूर्ण विद्या पढ़ने व पूर्ण आयु होने के लिए सेवन की जाती है। दूसरी वह जो गृहस्थाश्रम में अनेक क्रिया व उद्योगों से सुखों की देने वाली विस्तार से प्रकट की जाती। और तीसरी वह जो इस संसार में सब मनुष्यों के शरीर और आत्मा के सुख की वृद्धि व ईश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विद्वानों से उपदेश की जाती है। इस 3 प्रकार की वाणी के बिना किसी को सब सुख नहीं हो सकते, क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना योग्य है। ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्यभाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है, वही सबका प्रत्यक्ष है। परंतु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, तो स्वामी जी ने तो वाणी परक अर्थ किया है वेद में, और यहाँ यज्ञ परक अर्थ किया है। यहाँ यज्ञ को ही विश्वायु, विश्वकर्मा और विश्वधाया बोला है, और स्वामी जी ने वेद मंत्र की व्याख्या में वाणी को बोला है। बस इतना अंतर है। वहाँ आध्यात्मिक अर्थ किया है और यहाँ पर जो है भौतिक अर्थ किया है। किसी को कुछ कहना है? आगे बढ़ता हूं मैं। अथ उत्तमाम दोहयित्वा, 18वां खंड है। अथ उत्तमाम दोहयित्वा, तीसरी गाय का दोहन करके, येन दोहयति पात्रेण तस्मिन् उदस्तोकम आनीय पल्यंग्य प्रत्यानयति। येन दोहयति पात्रेण, जिस पात्र से दोहन करता है, तस्मिन्, उस पात्र में, उदस्तोकम आनीय, थोड़ा सा पानी उसमें डाल करके, पल्यंग्य, पल्यंग्य कहते हैं हिला करके, उस पात्र को हिला करके, प्रत्यानयति, फिर उसको जो जहां दूध रखा है उस दूध में डालता है। ये सभी लोग करते हैं जी, जो भी गाय का दोहन करने वाले होते हैं ये सभी इसी तरह करते हैं। यदत्र पयसो अहाई तद इह अपि असद इति। तो यहां पर कहा जा रहा है, यदत्र पयसो अहाई, जो दोहन पात्र है उसमें दूध का जो अहाई थोड़ा सा छूट गया है, तद इह अपि असद इति, वो इस मूल दूध में भी मिल जाए। जो दोहन पात्र में थोड़ा बहुत जो दूध रह गया है वो इस जहां दूध दोह करके जिस पात्र में रखा है उसमें वो मिल जाए, वो छूटे नहीं। तो कहते हैं यद अत्र पयसा अहाई, जो इस दोहन पात्र में दूध का छूटा हुआ अंश है, तद उसको इह अपि असद इति, इस मुख्य दूध में भी वो मिल जाए। रसस्य उ च एव सर्वत्वाय इदम, रसस्य उ च एव सर्वत्या इदम, रस का ही यह सर्वत्व है, यानी एक प्रकार संपूर्णता के लिए रस है।
ये जो छूटा हुआ अंश है वो एक प्रकार से रसस्य उ, रस का ही यह अंश है, यानी दूध का ही वो एक प्रकार से रस है, उस रस का ही एक अंश है। सर्वत्वाय इदम, ये संपूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। यानी वो जो छूटा हुआ अंश है वो जब मुख्य दूध में मिल जाएगा तो एक प्रकार से वो पूर्ण हो जाएगा, दूध छूटा हुआ नहीं रहेगा। आगे कहते हैं यदा वर्षति अथ औषधयो जायन्ते, जब बरसात होती तब औषधियां उत्पन्न होती हैं। औषधि ही जग्ध्वा आपः पीत्वा तथा एषा रसा संभवती। कहते हैं औषधिर जग्ध्वा, उन औषधि रूपी घास को खा करके, आपः पीत्वा और जल को पी करके जब गाय आगे बढ़ती है, तथा एषा रसा संभवती, तब जाकर के ये दूध रूपी रस उत्पन्न होता है। तस्माद् उ रसस्य उ च एव सर्वत्वाय, इसलिए रस का ही ये संपूर्ण भाग है, अर्थात उस दूध का ही, वो जो दूध का अंश है, वो दूध का अंश जो है वो संपूर्ण रस का एक भाग है। इसलिए सर्वत्वाय, वो उस दूध को संपूर्ण बनाने के लिए बचे हुए अंश को उसमें मिलाया जाता है। तद उत वा अस्य आतनक्ति, यहां विशेष शब्द है तद उत वा अस्य आतनक्ति। तद उत वा अस्य आतनक्ति, उस इस दूध को आतनक्ति जमाता है, उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, उसके गुणों को बढ़ाने के लिए उसको आतनक्ति जमाता है। तीव्री करोति, उसको तीव्र बनाता है, अर्थात उसके गुणों को तीव्र करता है, उसके गुणों को बढ़ाता है। तीव्री करोति एव एनद एतत् तस्माद् उ वा अस्य आतनक्ति। कहते हैं तीव्री करोति, उसको तीव्र बनाता है, इति एवा, इसलिए एनद एतत्, उस इस दूध को तीव्र बनाता है, अर्थात उसके गुणों को बढ़ाता है। तस्मात्, इसलिए उत वा अस्य आतनक्ति, इसलिए उस दूध को जमाता है, इसलिए उस दूध को जमाता है जिससे उसको तीव्र बनाता है, ये इसका तात्पर्य है। स आतनक्ति, वह जो अध्वर्यु है वो आतनक्ति उसको जमाता है, और जब जमाता है तब एक वाक्य बोलता है इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन आतनच्मि इति। इंद्रस्य त्वा भागम, इंद्र के उस भाग को सोमेन आतनच्मि, सोम के साथ उसको जमाता है। तद यथा एव अधः देवतायै हविर्गृह्णन् आदिशति एवमेव एतद् देवताया आदिशति। इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन आतनच्मि का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। तद यथा एव अधः देवतायै हविर्गृह्णन्, वह यह जिस देवता के लिए हवि को ग्रहण करने के लिए आदिशति आदेश किया जाता है, एवमेव उसी प्रकार से एतद् देवताया आदिशति, इस देवता के लिए यहाँ पर आदेश किया जाता है। यद आह, जो ये कहता है इंद्रस्य त्वा भागमिति, ये इंद्र का ही त्वा, ये यज्ञ तुम इंद्र का ही भाग हो, इस तरह सोमेन आतनच्मि, सोम के द्वारा मैं आपको आतनच्मि जमाता हूं। स्वदयति एव एनद एतद् देवेभ्यः, अच्छा, स्वदयति एव एनद एतद् देवेभ्यः, इस दूध को या इस दही यानी इस दूध को जब वो जमाता है, वो इसलिए जमाता है कि देवेभ्य एव
एतत् स्वधयति, एक प्रकार से देवों के लिए है, वो स्वादिष्ट बनाता है। जब वो दही बन जाता है तो देवताओं के लिए वो स्वादिष्ट बनाता है, ये इसका तात्पर्य है। मंत्र में मूल में स्वामी दयानंद ने तो यहां पर इंद्र से ईश्वर अर्थ किया है, और यहां इंद्र का अर्थ जो है यहां इंद्र शब्द ही लिखा, बाकी ठीक है। स्वामी जी ने दोनों अर्थ किया जी, परमेश्वर अर्थ भी किया है, यज्ञ अर्थ भी किया है, और यहां याज्ञवल्क्य ने यज्ञ अर्थ किया केवल। इंद्रस्य त्वा भागमिति, ये इंद्र, ये यज्ञ रूपी इंद्र तुम्हारा ही ये भाग है, यानी तुझ यज्ञ के लिए ये दही जो बनाया जा रहा है वो तुम्हारा ही भाग है, तुमको देने के लिए इसको जमाया जाता है, ये इसका तात्पर्य है यहाँ पर। तो यहाँ इंद्र का अर्थ यज्ञ है याज्ञिक प्रक्रिया में, और वहाँ स्वामी जी ने दोनों अर्थ किया है, परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा, ऐसा अर्थ किया है। तो यहाँ इंद्र का अर्थ यज्ञ है जी, इस इंद्र रूपी यज्ञ के लिए ही ये भाग है, यानी जो दही बनाया जा रहा है वो इस यज्ञ के लिए ही वो भाग बन करके तैयार होगा, ताकि उसके माध्यम से देवताओं को संतुष्ट कर सके, देवताओं को पुष्ट कर सके, देवताओं के लिए वो स्वादिष्ट बन सके, ये इसका तात्पर्य ले रहे हैं यहाँ पर। एक खंड, दो खंड बचे हुए हैं इसके, इसको भी देख लेते हैं जी। अथ उदकवतोत्तानेन, अथ उदकवतोत्तानेन पात्रेण उपदधाति। अथा उसके बाद में उदकवता उत्तानेन, जल वाले ऊपर की ओर मुख वाले पात्र से उपदधाति, उसको ढकता है। जो दही जमाया जाता है ना, उस दही को ढकने के लिए जल वाले पात्र को लेता है, और जल वाला पात्र जिसका मुख ऊपर की ओर है, तो जिसका मुख ऊपर की ओर है ऐसे जल वाले पात्र से उपदधाति, उसको ढकता है, जिसमें दही जमाया है उसको। नेद एनद उपरिष्टात् नाष्ट्रा रक्षांसी अवमृष्णान इति। तो कहते हैं क्यों ढका जाता है, तो कहते हैं नेत एनद, इस दही के पात्र को उपरिष्टात्, ऊपर से, नाष्ट्रा रक्षांसी, नष्ट होने वाले राक्षस जो है, नेत अवमृषान, इनको स्पर्श ना कर सके, यानी जो राक्षस जीव जंतु है, जो सूक्ष्म कीटाणु आदि है, वो नष्ट होने वाले हैं, तो नष्ट होने वाले राक्षस जो है इसको स्पर्श ना कर सके, इसलिए उस ऊपर की ओर मुख वाले जल के पात्र से उसको ढकता है। वज्रो व आपह, ये जो आपह जो है, जल है, ये वज्र के समान है, अर्थात नष्ट करने वाला है, ये राक्षसों को नष्ट करने वाला है, इसलिए ये जल को वज्र शब्द से बोला जा रहा है। वज्रो व आपह, निश्चित रूप से ये जो जल है ये वज्र है। तद वज्रेन एव एतद नाष्ट्रा रक्षांसी अतो अपहंति, इसलिए इस वज्र रूपी जल से ही उस नष्ट होने वाले राक्षसों को अपहंति, दूर करता है, या यूं कहिएगा उनको नष्ट करता है। तस्मात् उदकवतोत्तानेन पात्रेण अपिदधाति, इसीलिए जल वाले पात्र से उसको ढकता है, और वो जल वाला पात्र उत्तानेन, ऊपर की ओर मुख वाले जल पात्र से उसको
उपदधाति ढकता है। सो अपि दधाति, सो अपि दधाति, इस प्रकार से वो अध्वर्य जो है अपि दधाति उसको ढक देता है। जब ढकता है तब मंत्र के एक वाक्य को बोलता है विष्णु हव्यम रक्षा इति। विष्णु हव्यम रक्षा, हे विष्णु इस हवि की रक्षा करो, ये जो दही रूपी जो हवि है उसकी रक्षा करो। यज्ञो वै विष्णु, यहाँ यज्ञ को ही विष्णु कहा है। तद यज्ञाय एव एतद हवि परिददाति, उस यज्ञाय, उस यज्ञ के लिए ही एतद हवि परिददाति, उस यज्ञ के लिए ये हवि दी जाती है। गुप्त्यई, उसकी रक्षा के लिए, गुप्त्यई उसकी रक्षा के लिए। तस्माद आहा विष्णु अव्यम रक्षति, इसलिए ये विष्णु तुम इस हवि की रक्षा करो। तो यहां पर यज्ञ को ही विष्णु बोला है, तो एक प्रकार से यज्ञ ही उस हवि की रक्षा करे। तो यज्ञ हवि की सो ठीक है, वो यज्ञ ही उस हवि की रक्षा करता है। इसका तात्पर्य है कि जब वो यज्ञ के माध्यम से उस हवि का प्रयोग होता है तो एक प्रकार से संसार की रक्षा वो यज्ञ कर रहा है, एक प्रकार से इस तरह लेना है। यानी यज्ञ को विष्णु बोला है और वो विष्णु रूपी यज्ञ ही उस हवि की रक्षा करता है। तो हवि की रक्षा कैसे करेगा यज्ञ, इसका ये तात्पर्य होगा जब हवि यज्ञ में डाला जाएगा तो उसके माध्यम से संसार की रक्षा होती है। तो यज्ञ एक प्रकार से इनडायरेक्टली रक्षा करता है संसार का, यह हम सब मनुष्यों का ऐसा कह सकते हैं। और यहां पर स्वामी जी ने विष्णु वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम विश्वम तत्संबुद्धो परमेश्वर, परमेश्वर अर्थ किया है पर यहां पर। स्वामी जी ने परमेश्वर अर्थ किया विष्णु का अर्थ, यहां पर यज्ञ अर्थ किया है याज्ञवल्क्य ने। हाँ जी, कुसुम जी को कुछ कहना है क्या? स्वामी जी नमस्ते। जी जी। स्वामी आप पात्रेण उपददाति पढ़ रहे हैं शायद, इसमें पात्रेण अपि ददाति लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने उपदधाति बोला है क्या? अपि दधाती है, ठीक है, गलत बोला है जी, अगर बोला है तो जी। अपि दधाती है, ढकता है, अपि दधाती ढकना है। हाँ, मैंने उप बोला होगा, गलत बोला होगा जरूर जी। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। स्वामी जी ने परमात्मा परक अर्थ करते हुए यज्ञ को भी बीच में लिया है, और यहाँ और विष्णु का अर्थ केवल परमात्मा अर्थ किया उन्होंने मंत्र में, वेद मंत्र में, और याज्ञवल्क्य ने यज्ञ को लिया है। तो दोनों एक ही बात है, परमात्मा भी रक्षा करता है और यज्ञ भी रक्षा करता है, इस रूप में ले सकते हैं आप। तो ये ब्राह्मण पूरा हो गया जी। किसी कुछ कहना है? कुछ स्थलों पर थोड़ा सा अस्पष्ट सा है जरूर, पर ओवरऑल यज्ञ के माध्यम से तीनों लोगों की रक्षा बताई जा रही है। यहां पर यज्ञ के माध्यम से विश्व की रक्षा, यानी मनुष्य समुदाय रूपी जो विश्व है उसकी रक्षा होती है, ये बात कही गई यहाँ पर। इसका मुख्य सार ये है, यानी यज्ञ से ही हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और संसार के पर्यावरण को भी ठीक रख सकते हैं। ये इससे ये सार निकल के आया है। किसी कुछ कहना है? मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।